अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। अलीगढ़ पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को किया याद। कहा, मैं आज इस धरती स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा मुझको महसूस हो रही है। आज वो हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश होते। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है। यह हमारा सौभाग्य है कि पीएम आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाई अपनी उपलब्धियां। कहा, फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में रोजगार मिल गया। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में बाढ़ के हालात। सबसे ज्यादा असर राजकोट और जामनगर में हुआ। राजकोट में पिछले 24 घंटे में 7 इंच और जामनगर में 10 इंच बारिश रिकॉर्ड। जामनगर में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। ओवरफ्लो हुए 18 बांध। अब तक 3 लोगों की मौत, 2 लोग अभी तक लापता। अब तक 35 गांव से कई संपर्क नहीं हो पा रहा है। एनडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी। पीएम मोदी ने हिंदी दिवस पर दी बधाई। कहा, हिंदी को एक सक्षम और समृद्ध भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सभी को हिंदी दिवस पर दी बधाई। कहा, सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि मूल कार्यों में अपनी मातृभाषा के साथ राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग करने का भी संकल्प लें। दिल्ली में हिंदी दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन उन्होंने किया। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को बल देती हैं। इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने सभी भाषाओं को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई। पिछले 24 घंटे में 25,404 नए कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 339 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 3,62,207 कुल एक्टिव केस। कोरोना के साथ साथ डेंगू और घातक वायरल फीवर का प्रकोप जारी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में बुखार और अपच की वजह से 130 बच्चों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। कोवैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है WHO की मंजूरी। दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा सकेगी कोवैक्सीन के टीके। विदेश यात्रा में भी होगी आसानी। पंजाब में आंदोलन न करने की अपील पर हरियाणा तक अमरिंदर को घेरने में जुटा है विपक्ष। किसान नेता भी विरोध में उतरे। पंजाब में 113 जगहों पर धरने पर बैठे हैं किसान। किसानों के प्रदर्शन को लेकर एनएचआरसी ने दिल्ली, यूपी समेत 3 राज्यों को भेजा नोटिस। कहा, प्रदर्शन की वजह से औद्योगिक इकाइयां, परिवहन और वरिष्ठ नागरिकों को हुआ नुकसान। अयोध्या पहुंचते ही भगवान राम को किया मनीष सिसोदिया ने याद। कहा, राम कृपा से दिल्ली में सरकार चलाने का मौका मिला। उधर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पार्टियां राम के नाम पर क्या करती हैं वो सब जानते हैं।
दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने की ओलंपिक विजेता बजरंग पुनिया से मुलाकात, फूल देकर किया सम्मानित, आगामी मुकाबलों के लिए दी शुभकामनाएं। कहा, आप लाखों युवाओं की प्रेरणा हैं। आतंकवादियों ने पुलवामा के मेन चौक पर पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से किया हमला, घटना में 3 नागरिक हो गए घायल। भुखमरी की कगार पर पहुंचा अफगानिस्तान, तालिबान को मान्यता नहीं, फिर भी अमेरिका भेज सकता है 470 करोड़ रुपए की मदद। मौत की अफवाहों के बीच में तालिबान के संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक ऑडियो संदेश जारी किया। कहा कि मेरी मौत की या फिर घायल होने की खबरें सब गलत, बेबुनियाद। भाई की हत्या के बाद अमरुल्लाह साहले के घर तालिबान ने धावा बोला, लाखों डॉलर और सोना किया गया है जब्त। तालिबान को हर मोर्चे पर मदद कर रहा है पाकिस्तान। पंजशीर में डेरा डाले हुए हैं आईएसआई के प्रमुख, कश्मीर में बड़े हमले की साजिश में है आईएसआई। अफगानी विश्वविद्यालय में एक हफ्ते में शुरू हो सकती हैं कक्षाएं, छात्राएं रास्ते में पुरुषों से न मिले, इसके लिए बनाए गए हैं नए नियम। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाला आखिरी टेस्ट कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। इसे लेकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पत्र भी लिखा है और ईसी भी अब बीसीसीआई से सीधे बात करने के लिए पत्र को वापस ले सकता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सैलरी 250 गुना बढ़ गई। रमीज राजा ने पीसीबी अध्यक्ष बनते ही घरेलू क्रिकेटरों की सैलरी को बढ़ा दिया। उनके इस कदम की चारों ओर तारीफ हो रही है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो कई मैच विनर्स को टीम से बाहर कर दिया गया। वर्ल्ड कप में इससे टीम को बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच में 5वां और आखिरी टेस्ट 10 सितंबर से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाना था, लेकिन अब इसे आगे के लिए टाल दिया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच रद्द हो गया, जिससे ईसीबी को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम से स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी बाहर कर दिया गया है। अय्यर वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व रखे गए 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन उन्हें मुख्य टीम में जगह नहीं दी गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहकर अपना योगदान देने वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए कोहली की टीम नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी। खिलाड़ियों की जर्सी पर नंबर और नाम के साथ खास मैसेज भी लिखा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यूएई में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण के 31 मैचों के दौरान खिलाड़ियों, सहयोगियों, स्टाफ और अन्य हितधारकों के 30,000 से ज्यादा आरटी-पीसीआर परीक्षण करवाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने अगस्त महीने का बेस्ट प्लेयर का ऐलान सोमवार को कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। एडन और फ्लेंडर मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस की जगह लेंगे। उनके पास विश्व कप का अनुभव है और वो खुद विश्व स्तरीय खिलाड़ी थे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज।